70 सालों का इंतजार 65 घंटे में खत्म होने वाला है। चिड़ियाघर वाला नहीं बल्कि जंगल वाला चीता हिंदुस्तान आ रहा है, जिसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मात देने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है। 2-4 नहीं बल्कि 8 चीतों की टुकड़ी अफ्रीका से डायरेक्ट कूनो नेशनल पार्क लैंड करने वाली है। 17 सितंबर 2022 की वो ऐतिहासिक तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर देश का 70 साल का इंतजार पूरा होगा। जी हां, नामीबिया से भारत पहुंचेंगे 8 चीता और ऐसे में इन चीतों का स्वागत करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश सजग और तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विशेष तैयारियां की गई हैं और इस विशेष इवेंट का स्पेशल कवरेज करने के लिए यहाँ की हर एक वो डिटेल और सवाल जो आपके मन में है, जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम अब पहुँच चुकी है मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौजूद कूनो नेशनल पार्क। अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर स्पेशल विमान और हेलीकॉप्टर से पूरी कर 8 चीते प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। कूनो नेशनल पार्क में पहले रिमोट के जरिए चीतों को छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद पिंजरे के लीवर को घुमाएंगे और चीते बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मंच से महज 50 फीट की दूरी पर एनक्लोजर में चीतों के लिए क्वारंटीन सेंटर बने हैं और कुछ मिनट की चहलकदमी के बाद चीते सामने के क्वारंटीन सेंटर में होंगे। अब सवाल ये कि 17 सितंबर को जब कूनो नेशनल पार्क में चीते जाएंगे तो हमें कब से देखने को मिलेंगे ये चीते। नामीबिया से आने वाले चीतों को पहले 1 महीने क्वारंटीन में रखा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर में नर और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। वेटनरी डॉक्टर्स उनकी सेहत की लगातार निगरानी रखेंगे। क्वारंटीन सेंटर में चीतों को छोटे जानवरों का मांस परोसा जाएगा। 1 महीने बाद दूसरे लेवल के बाड़े में छोड़ा जाएगा। बाड़े का एरिया 500 हेक्टेयर यानी करीब 1250 एकड़ का होगा। यहाँ वे चहलकदमी कर पाएंगे लेकिन लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे। अब देश में पूरे 70 साल बाद अफ्रीकन बिग कैट्स यानी कि जब चीता आने वाले हैं तो आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम इन चीतों को कब देख पाएंगे। ऐसे में 1 अक्टूबर से वैसे तो कूनो नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन ये कहना अब थोड़ा मुश्किल नजर आता है कि आप इन्हें तब देख पाएं क्योंकि 1 महीने के क्वारंटीन में इन चीतों को रखा जाएगा और ऐसे में टिकट लेने के बावजूद अक्टूबर के महीने में आप इन चीतों को नहीं देख पाएंगे। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में इनके व्यवहार को देखते हुए जो दूसरा एनक्लोजर है 500 हेक्टेयर का, उसमें छोड़ा जा सकता है। किस्मत अच्छी रही तो नवंबर के महीने में आपको इनका दर्शन हो सकता है, लेकिन दिसंबर तक पूरी तरह जब ये इस एटमॉस्फेयर में अडेप्ट हो जाएंगे तो खुले जंगल में इन चीतों को खोल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट इन चीतों का दर्शन कर सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क ही चीतों का घर क्यों? आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब देश में नेशनल पार्क की कमी नहीं है तो इन अफ्रीकी चीतों के लिए आखिरी कूनो नेशनल पार्क ही चुनने का फैसला क्यों लिया गया? तो अब इसका जवाब समझ लीजिए। चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। खुले जंगल में ना कि घने पेड़ों के बीच। ये जानवर उस वातावरण में नहीं रह सकता जहाँ ज्यादा उमस है, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की पहुँच भी कम हो, टेम्परेचर बहुत ठंडा ना हो, बारिश भी ज्यादा ना होती हो। अफ्रीका से आने वाले इन चीतों के लिए देश के 10 नेशनल पार्क का सर्वे किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड, मध्य प्रदेश का डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शाहगढ़ ग्रासलैंड, जबकि उत्तर प्रदेश के कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 10 साइट्स के सर्वे के साथ साथ IUCN के नियमों के तहत 5 और जगहों की जांच की गई। इनमें राजस्थान के मुकुंदारा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंसरोड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माधव नेशनल पार्क। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क की दोबारा जांच हुई। इसके बाद एनालिसिस किया गया और एक्सपर्ट्स ने तय किया कि कूनो नेशनल पार्क ही अफ्रीकन चीतों के लिए सबसे उपयुक्त है और यहाँ पर इन चीतों के सरवाइव करने की संभावना सबसे ज्यादा है। किसी जानवर को किसी वन्य
वन्य जंतु को रिलोकेट किया जाता है तो देखा जाता है कि जिस इकोसिस्टम से वो आ रहा है उसी तरह का इकोसिस्टम उसको दूसरी जगह मिले। तो एडेप्टेबिलिटी उसकी प्रॉपर रहती है। जो हमारा प्रयास होता है इसको ट्रांसलोकेशन का वो सक्सेसफुल रहता है। तो जो हम लोगों ने पूरा सर्वे किया था उसमें पाया कि नामीबिया के जिन क्षेत्रों से चीता लाया जा रहा है उसकी इकोलॉजी और जो कूनों की इकोलॉजी है वो लगभग समान है। इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जिस पर हम लोगों ने एनालाइज किया है तो उससे दोनों में समानता है। तो हमारा जो ट्रांसलोकेशन का जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के बहुत अधिक चांसेस हैं। इसी वजह से कूनों का चयन किया गया है। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो इस पार्क के बीच कूनो नदी बहती है, पहाड़ियां हैं, पास ही पन्ना टाइगर रिजर्व से बाउंड्री जुड़ती है, साथ ही शिवपुरी के जंगल हैं। इस इलाके के पास ही चंबल नदी बहती है। पूरे इलाके में इंसानों का आना जाना बेहद कम है। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यहाँ अधिकतम औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इलाके में साल भर में 750 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कूनो नेशनल पार्क को ही इन चीतों को लाने के लिए क्यों चुना गया। दरअसल जब से यानी 2009 से ये मंथन शुरू हुआ कि देश में चीतों को इंपोर्ट किया जाएगा, लाया जाएगा, तब से 10 जगहों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से फाइनल मुहर लगी मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में। कूनो के दरअसल जो हालात हैं वो नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से काफी ज्यादा मिलते नजर आए। दूर दूर तक यहाँ पर लोगों की बस्ती मौजूद नहीं है। काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इन चीतों को आसानी से उनका भोजन यानी शिकार मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चीतल मौजूद हैं और बताया जाता है कि चीतों को चीतल प्रिय भोज होते हैं। और ऐसे में कई ऐसे फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ी बात, एक वक्त ऐसा था जब कूनो नेशनल पार्क को चीतों का घर, चीतों का गढ़ माना जाता था। तो ऐसे में एक बार फिर न सिर्फ कूनो बल्कि देश इन चीतों से गुलजार होगा और अभी इन 8 चीतों का स्वागत करने के लिए पूरा कूनो नेशनल पार्क सजकर तैयार हो चुका है। दरअसल हिंदुस्तान से चीतों के विलुप्त होने के बाद भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हो गई थी, उसे भी ठीक करना था। चीता अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, यानी फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव। अगर ये नहीं आता तो फूड चेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता। पहली खेप में 8 चीते कूनो नेशनल पार्क आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नेशनल पार्क में कितने बड़े शिकारी जानवर लाए जा सकते हैं इसका भी अपना कैलकुलेशन होता है। किसी भी नेशनल पार्क में किसी बड़े शिकारी जीव को तब लाया जाता है जब शिकारी की संख्या के अनुपात में शिकार मौजूद है। इसके साथ ही नेशनल पार्क का आकार भी जोड़ा घटाया जाता है। चीता आमतौर पर उन जानवरों को अपना शिकार बनाता है जिनका वजन 60 किलोग्राम के आसपास होता है। कूनो नेशनल पार्क में मौजूद जानवरों की संख्या के हिसाब से जो गणित बैठता है उसके मुताबिक यहाँ 21 चीते बड़े आराम से रह सकते हैं और अगर मैनेजमेंट सही तरीके से किया गया तो यहाँ 36 चीते तक आ सकते हैं। शुरू में जो नामीबिया से आएंगे वो 8 आएंगे, लेकिन भविष्य में नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों से मिलाकर 25 से ज़्यादा चीते आएंगे। इसको एक प्रोजेक्ट के तरह करा जाएगा। जब शुरू में चीता आता है तो फिर उसको यहाँ के लोकल जो प्रे है उसके साथ उसको सम्मिलित किया जाता है। ये जो वन अनुसंधानकर्ता और जो वैज्ञानिक और जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा ये कार्य को संचालित किया जाता है। कभी भारत को एशियाई चीतों का घर माना जाता था। यहाँ इनकी इतनी ज्यादा संख्या थी कि इनका शिकार करना राजघरानों का शौक हो गया था। इन शौक की वजह से ही चीते विलुप्त हो गए। देश में आखिरी चीता वर्तमान छत्तीसगढ़ में राजाओं के इसी शौक के कारण मारा गया। 1947-48 में जो अंतिम 3 चीता थे उनका शिकार कोरिया महाराजा के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया था और वो अंतिम चीता उसी समय देखा गया था। 1952 में भारत सरकार ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था और तब से आज यानी लगभग 75 साल बाद हम चीता को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो बड़ा ये ऐतिहासिक एक समय है और पूरे विश्व में इस तरीके का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहाँ पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट एक किसी कार्निवोर को ट्रांसलोकेट करके रिलीज किया जा रहा है। देश में आधिकारिक तौर पर 1952 में चीतों को विलुप्त मान लिया गया। 70 साल हो गए। सवाल ये भी है कि इन 7 दशकों में क्या इससे पहले भी कभी चीतों की घर वापसी की कोई गंभीर कोशिश हुई? तो चलिए अब इन सवालों का जवाब भी जान लीजिए।
1970 के दशक में ईरान के शाह भारत को चीते देने के लिए तैयार थे, लेकिन बदले में उन्हें शेर चाहिए थे। इसी बीच 1972 में केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया और कानूनी अड़चनों में ईरान से चीते नहीं आ सके। असल में चीतों की घर वापसी की आवाज उठी ठीक 13 साल पहले। सितंबर 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के गजनेर में 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप रखा। इसमें मांग की गई कि भारत में चीतों को वापस लाया जाए। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में थे, लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि हिंदुस्तान में अफ्रीका के ही चीतों को क्यों लाया जा रहा है? क्यों चुना गया अफ्रीका के चीतों को? किसी भी देश से दूसरे देश में जंगली जानवरों को जब लाया जाता है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला ये कि जिस देश से चीता आ रहा है, क्या वो देश लगातार कुछ सालों तक चीतों की सप्लाई करता रहेगा? चीतों का जेनेटिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र सही है या नहीं, लिंग का संतुलन कैसा है? साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि नई जगह चीतों के एडजस्ट करने लायक है या नहीं। इन तमाम कैटेगरियों पर नामीबिया के चीते खरे उतरे और उन्हें भारत लाने का फैसला किया गया। उन्होंने जो सिलेक्ट किया गया है कि वो उनके लिए काफी अनुकूल है और काफी स्टडी करने के बाद, काफी सर्वे करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये जगह चुना गया है कि हमारा वैज्ञानिक और हमारा एनटीसीए का जो अथॉरिटी, जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने सब स्टडी करके ये जगह चुन लिया है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए कुनों में रहेगा, एक बार एस्टैब्लिश हो जाएगा, चीता का भी नंबर बढ़ जाएगा और अलग सूटेबल हैबिटेट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। एक शुरुआत है। लेकिन इन चीतों को हिंदुस्तान लाने में कई मुश्किलें भी सामने आई, जिनमें कानूनी लड़ाई से लेकर कूटनीति लड़ाई तक लड़ी गई। केंद्रीय वन मंत्रालय ने 2010 में नामीबिया से चीते लाने की योजना बनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में ये रोक हटा ली, लेकिन इसके बाद कोरोना की वजह से देर हुई। फिर जब नामीबिया चीते देने को तैयार हुआ तो विवाद चीते के ब्रीड को लेकर भी हुआ। दावा ये था कि 8 में से 3 चीते कैप्टिव ब्रीड के हैं, यानी इन्हें कैद में ही बड़ा किया गया है। फिर कुनो नेशनल पार्क में घुसे 3 तेंदुओं ने भी चीते की राह रोकी, लेकिन तमाम विघ्न बाधाओं को पार करते हुए एक बार फिर चीतों की हिंदुस्तान में री एंट्री हो रही है। देश में आ रहे अफ्रीकी चीतों से जुड़े हर सवाल का जवाब आज हमने कुनो नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के उस लोकेशन के आसपास से जानने की कोशिश की जहां ये नेशनल पार्क मौजूद है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं। हालांकि मौसम की बात करें तो अगले 1-2 दिन तक इसी तरह की भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच 17 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान क्या माहौल रहेगा, क्या तैयारियां रहेंगी, पूरा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कुनो नेशनल पार्क से कैमरा पर्सन विमल के साथ ज्योति मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत।